मित्रों के बीच में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के दिन इसी बहाने हम सब इकट्ठा हुए। मैं हिमालय से चल के यहाँ तक आ सकता हूँ और आप लोगों को यहाँ तक आने में हम एक हफ्ते से सोच रहे थे, शायद हमारा नंबर नहीं लगेगा। मेहरबानी है आप लोगों की, आपने हमें समय दिया और शनिवार का दिन हमारे राम सिंह मीना जी के निमंत्रण पे आप सब लोग यहाँ आए हैं। आपको देख के मुझे भी हार्दिक खुशी हो रही है। हम जो बात कर रहे थे हनुमान जी की, अभी 1 घंटे से जो सत्संग चल रहा है, अभी भाई हमारे सिंगल साहब भजन गा रहे थे, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। सिंदूर का मतलब रेड कलर, काला कलर नहीं चढ़ाते हम हनुमान पे। और जिसके पास पूरा ही रेड हो, सिंदूर, खाली सिंदूर एक चुटकी भर नहीं, एक चुटकी भर माँ सीता के सिंदूर लगा हुआ है। उस सीता का सिंदूर के लिए पूरे हनुमान की चर्चा सुंदरकांड में हमने अभी 1 घंटा गाई है। हनुमान का मतलब जो सारे विघ्नों को दूर करते हैं और जो स्वयं भगवान हैं, उनकी सेवा के लिए हनुमान हाजिर होते हैं। और हम उस जगह पे उनका भजन और कीर्तन कर रहे हैं जिसको हम किष्किंधा कहते हैं, जहां वो कंधा लगाने के लिए भगवान को कंधा दे देते हैं। तो कंधा का मतलब ये गूढ़तम रहस्य है रामायण का। रामायण पूरी की पूरी आपके अंदर का योग शास्त्र है। जब हम उस अंदर की आत्मा की आवाज को सुनते हैं, आत्मा तो चोरी हो गई, उस सीता माँ को तो रावण उठा ले गया है। हमारे जो काम काज है ना उल्टे पुल्टे, आत्मा तो भूल गए। तो सिमरन किसका करें? वो हनुमान का सिमरन। जब हम हनुमान का सिमरन करते हैं तो कहीं वो सीता माँ की खोज करने के लिए हनुमान पता बता देते हैं। श्वासों के देवता, हम श्वासों के साथ ही तो सिमरन करते हैं। श्वासों के साथ वो बजरंगबली पूरी रामायण के अंदर, आप आदि रामायण से अलग हटते हैं तो वो हनुमान जी कहीं संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं, कहीं वो गरुड़ को बुला के लेके आ रहे हैं। सबने रामायण पढ़ी है। जब आप इतना पढ़ रहे हैं तो रामायण को याद करें। हनुमान के बिना वहां कोई काम नहीं हो रहा है। पवन सूत्र, उस पवन के सूत्र के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि भगवान राम और लक्ष्मण जंगलों में भटक रहे हैं। उस कहानी पे जाएं जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, और कल ही हम घूम के आ रहे हैं उस इलाके में। तो जब भगवान राम को भटकते हुए देखते हैं तो शंका किसको होती है? हनुमान को नहीं होती, उस सुग्रीव के। सुग्रीव, ये जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा, जब हम दिमाग चलाने लग जाते हैं, गर्दन के ऊपर मन बुद्धि चित्त हमारे इसी खोपड़े में तो बैठे हुए ना, उनको चिंता होती है कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं आ गया। तो वो किसको भेजते हैं? हनुमान को। हनुमान बोलते हैं सुग्रीव चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कोई अहित नहीं होने दूंगा, कुछ भी होगा मैं निपट लूंगा। क्योंकि उनका बल सुग्रीव भी ठीक से नहीं जानते हैं। बोलते तुम अभी जानते नहीं हो मेरे बारे में, मैं पता करके आता हूँ। तो हनुमान जब जाते हैं तो भेष बदल के जाते हैं। आज की तारीख में वो भेष बदल के सबके साथ हैं। हम लोग कितना जानते हैं हनुमान को? हनुमान को अगर दूसरा नाम हम बोले तो पवन, सुत, सुत पुत्र पे ना जाओ, वो सूत्र है। सांसों के साथ जब हम गति करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो सबसे पहले सांस चढ़ जाती है ना, हमारी ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है ना। तो हनुमान दौड़ दौड़ के ऑक्सीजन हमारे अंदर भेज रहे हैं। और उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए राम और लक्ष्मण को कंधे पे उठा लेते हैं। सांस, हमारी सांसों का जो क्रम है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। आप देखें, इस नाक के अलावा, मुंह के अलावा और कहीं से सांस अंदर जा सकती है? जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो हमारी सांस तेज चढ़ती है ना, तो जय श्री राम। तो वो बल किसका है? बल तो श्री राम का है, जिसको जानने के बाद ही वो कंधे पे उठा लेते हैं। हमारे तन के अंदर भी उन हनुमान का नित्य बल है, और वो जिस दिन निकल जाते हैं ये तन धड़ाम हो जाता है। तो हम किसका गुणगान करें? पहले हनुमान का। हनुमान का गुणगान करेंगे तो वो राम और सीता, जिसको हम कहते हैं सीता माँ, जो हमारे इस तन के अंदर ही बैठी हैं, ये बहुत गूढ़तम रहस्य है। और जो कोई संत, जिसको कहते हैं शास्त्रों का मर्म किसी संत से ही जाना जा सकता है। और संत वो जो अंदर की बात बतावे। भक्ति का जन्म तभी होता है जब हम जान लेते हैं कि पवन सुत कौन है। उनकी कृपा के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। तो जब कदम नहीं चल सकते तो उन्हीं का गुणगान करने के लिए सुबह उठते ही हम बोलो बजरंगबली की जय। तो जो जिनके सिमरन मात्र से हमारे अंगों में जान आ जाती है, उनको हम बजरंगबली कहते हैं।
श्वासों के देवता। श्वास को जो जान जाता है, अपनी श्वासों के साथ अपनी आत्मा तक पहुंचने का सूत्र है ये। आत्मा कौन है? मसीह ही तो आत्मा है। और परमात्मा कौन है? जिनको हम जय श्री राम बोलते हैं। तो समग्र इस ब्रह्मांड के जो नायक हैं, हमने उनको राम कहा है और दूसरे शब्द में कहें श्याम कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे बिना हनुमान के हमारी यात्रा आगे नहीं बढ़ती है। इसीलिए हमारे इस आज के आयोजन में भगवान हनुमान की जो हमने आराधना की है, वो हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सबका यूं ही ये भजन कीर्तन चलता रहे युगों युगों तक। बार बार प्रकट हो, बार बार आप सबका यूं ही ये भजन कीर्तन चलता रहे युगों युगों तक। बार बार प्रकट हो, बार बार उन हनुमान का नाम लियो, ताकि उन हनुमान की कृपा से हमारे अंदर वो रेडिश कालापन दूर होए और रेडिश उजाला हुए जीवन में। और जब उजाला होगा तो नित्य हम ऐसे ही सत्संग में पुनः बार बार रूप बदल के हाजिर होंगे। हम पुनः पुनः आएंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि हम सब बिछुड़ जाते हैं। कोई नहीं बिछुड़ता, लिफाफे बदलते हैं यहाँ पे। कल को ये लिफाफा हो सकता है किसी आपके जैसे में मैं बैठा हूँ और आप यहाँ खड़ा होकर के बोल रहे हुए। तो नित्य हम उनकी आराधना से, क्यों, जब पवन सुत आपके अंदर जा रहे हैं तो वो पवन सुत मेरे अंदर भी जा रहे हैं। क्या डिफरेंस है? मैं अगर साधु हूं तो क्या आप गैर साधु हो गए? नहीं, हम सब साधु हैं। जिसके मुंह से पवन सुत का नाम निकलता है वो रेडिश, वो लाल कलर वाले का प्यारा होता है। तो सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। जय श्री राम।